दोस्तों, मैं दैत्य माइन से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ केंद्रीय पाल रेलवे स्टेशन पर। और फिर वहाँ से मेरी ट्रेन है बरबिल के लिए, जो कि पूरी बरबिल एक्सप्रेस है। और वहाँ से नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए मैं स्टेशन की ओर बढ़ चुका हूँ। और ये स्टेशन जो है, मैंने जब देखा मैं हैरान हो गया कि ऐसा भी स्टेशन होता है। आप खुद ही देख लीजिए, ये स्टेशन जो है इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। देख सकते हो, ये सीढ़ी चढ़ने के बाद भी ऊपर जाना होता है एकदम। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर आ चुका हूँ और देखिए स्टेशन का नज़ारा। एक पहाड़ के ऊपर ये स्टेशन बना हुआ है और अकेला ऐसा लगता है कि मैं ही पैसेंजर था यहाँ पर। बाकी कुछ लोग थे जो कि रिनोवेट का काम कर रहे थे, जो कि डेकोरेशन वगैरह का काम कर रहे थे। मेट्रो रेलवे स्टेशन का काम भी चल रहा था इसमें। देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे रेलवे स्टेशन बना हुआ है। बार बार गलती से मुंह से जो है कि मेट्रो स्टेशन निकल जाता है, ऐसा ही देख सकते हैं आप। दोस्तों, मैं आ गया हूँ टंगरियापाल रेलवे स्टेशन। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बरबिल ओएमसी के ऑफिस में। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, कितनी ऊंचाई पे ये मेट्रो स्टेशन निकल रहा है मुंह से बाहर। कितनी ऊंचाई पे ये रेलवे स्टेशन है। बहुत ऊंचाई पे चढ़ कर के आना पड़ा है, सीढ़ी पे सीढ़ी मुझे। बहुत हाइट पे ये स्टेशन है। गर्मी वैसी है यहाँ पर, गर्मी बहुत है दोस्तों, यहाँ पर गर्मी बहुत भयंकर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्टेशन। ये देखो, पहाड़ के ऊपर ही ये स्टेशन है, टंगरियापाल स्टेशन है ये रेलवे का। बहुत थक गया। मालगाड़ी लगी पड़ी है, ये लग रहा है लाइम स्टोन जा रहा है। इसके अंदर लाइम स्टोन जा रहा है दोस्तों। अब ये उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा जो है माइनिंग का गढ़ है। यहाँ सिर्फ माइनिंग ही होती है ज़्यादातर। दोस्तों, उड़ीसा जो है ना, माइनिंग्स पे ही चल रहा है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आयरन निकलता है, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा आयरन उड़ीसा में ही निकलता है, जो कि यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है और देशों में। और हमारे काम में भी आता है। आयरन से ही लोहा बनता है। मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादातर आप जो है कि यहाँ पर देखोगे कि मालगाड़ियाँ सबसे ज़्यादा दिखेंगी आपको। जब भी आप उड़ीसा ट्रैवल करोगे, मालगाड़ियाँ सबसे ज़्यादा दिखेंगी। इसका रीज़न ही यही है कि मालगाड़ी के थ्रू पूरे देश में जो है कि आयरन पहुँचाया जाता है। आयरन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, और भी कई तरह के जो पदार्थ हैं, पत्थर हैं कई तरह के, वो यहीं से निकलते हैं। अब दोस्तों देखो, अब मेरी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी ट्रेन है, बट ये मेरी ट्रेन नहीं है। ये जो है कि केंजू झाड़ एक जगह का नाम है, वहाँ जा रही है। मुझे लगा मेरी ट्रेन है, मैं बैग वैग लेकर रेडी हो गया, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट होती नहीं है। तो मैंने देखा जब ट्रेन पास में आई, अरे ये तो मेरी ट्रेन है ही नहीं। लेकिन मेरी ट्रेन का भी टाइम हो चुका था, इसलिए मुझे लगा कि ये तो मेरी ट्रेन है, लेकिन ये मेरी ट्रेन है ही नहीं। ये कोई लोकल ट्रेन है, जो कि पूरी से भुवनेश्वर से होते हुए केवंझर की तरफ जा रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब वेट कर लेते हैं। फिर मैं बैठ गया अपना सामान लेकर के और देखता रहा कि मेरी ट्रेन कब तक आ रही है। वेट किया मैंने, काफ़ी देर मेरी ट्रेन हो गई थी लेट, और सोचा कि चलो अब बैठ के थोड़ी फ़ोटो ही खींच लेते हैं। एक तो गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ी थी, लेकिन गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ का उड़ीसा का जो नज़ारे हैं ना, जो पहाड़ के नज़ारे हैं, जो कुदरत का जो नज़ारा है ना, इसको देख करके दिल खुश हो जाता है कि हमारे भारत देश में भी ऐसे ऐसे जो है कि प्राकृतिक नज़ारे हैं
हम तो बिना फालतू में बाहर के देशों की तारीफ़ करते हैं दोस्तों। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं घूमने वाली। आप उड़ीसा आएंगे, उड़ीसा में आपको जो है कि झरने देखने को मिलेंगे, हाथी देखने को मिलेंगे, और यहाँ की नदियाँ हैं, नहरें हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने तो उस टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, इसलिए मैं बना नहीं पाया, लेकिन अब की बार जब भी मैं आऊँगा उड़ीसा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं अपनी ट्रेन का वेट करते करते बहुत परेशान हो गया था, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मेरी ट्रेन हमेशा लेट होती है। अभी मैं दिल्ली से आया था, तो दिल्ली से आने में के जो जो ट्रेन थी मेरी, वो मेरी ट्रेन जो है सीधा 14 घंटा लेट हो गई थी टाटा के लिए। मैं टाटा उतरा था, हालांकि उस ट्रेन से मैं सीधा जाजपुर भी आ सकता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था। अब देखो ये दोस्तों, ये अब आ गई है हमारी ट्रेन, जो कि पुरी से बरविल के लिए चलती है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रेन आ चुकी है हमारी, और फाइनली अब मैं इसमें बैठूँगा। अब मैं गलती तो मेरे से ये हो गई है कि मैंने जो है कि 2S का टिकट कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो मैं टीटी से बात करके जो है कि एसी कोच में चला जाऊंगा। एक्चुअली में इधर इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इस टाइम दोपहर के टाइम पे अगर आप कभी भी निकलो तो 4 बजे के बाद जो है यहाँ पर घूमने के लिए निकलो। फाइनली अब मैं जो है कि अपनी इस ट्रेन में बैठ चुका हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, भीड़ बहुत है। और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं जो है कि जब टीटी आएगा तो टीटी से मैं बात करके जो है कि एसी कोच में चला जाऊँगा और अपनी टिकट को कन्वर्ट करवा लूँगा एसी में। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि चलो कुछ फ़ोटोज़ ही खींच लिया जाए जब तक टीटी आएगा। फाइनली टीटी आ चुके थे और जो है कि मैं एसी कोच में चला गया, और फाइनली मुझे राहत मिली कि चलो अब जो है सफ़र अच्छे से कट जाएगा। लेकिन एसी कोच में ज़्यादा लोग नहीं थे, मुझे एसी कोच का ही टिकट कर लेना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि चलो नहीं 2S का ही कर लेते हैं, कोई ज़्यादा भीड़ भीड़ तो होगी नहीं। लेकिन ये पूरी से भर के आ रही थी ये ट्रेन। फाइनली मैं फिर बरबिल पहुंच गया। ये एक छोटा सा स्टेशन है बरबिल, और बरबिल पहुंचने के बाद जो है कि मैंने यहाँ पर से ऑटो पकड़ा और मैं निकल गया अपने होटल के लिए। अब कल जो काम है वो अपने काम में निपटा लूँगा यहाँ पर, और फिर वो यहाँ से काम वाम करने के बाद आगे की ट्रिप दोस्तों मेरी बिहार की है। तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।